सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह। अज़ीज़ो, आज 5वीं मुहर्रम आ गई, आधा मुहर्रम तमाम हो गया। चाहने वाले अपने घरों में बैठे हुए हुसैन को अलविदा कह रहे हैं। हमारे घरों के अदा खाने सजे हैं, हमारे दिलों के अदा खाने साल भर सजे रहते हैं। हमारे दिलों के अदा खाने एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होते हैं। आज 5वीं मुहर्रम है। आज हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि आज हम जनाब औनो मोहम्मद का पुरसा शहज़ादी ज़ैनब की खिदमत में पेश करते हैं। कौन ज़ैनब? अली और फ़ातिमा की बेटी ज़ैनब। कौन ज़ैनब? मोहम्मद की नवासी ज़ैनब। कौन ज़ैनब? आलिम गैर मुअल्लिमा ज़ैनब। कौन ज़ैनब? वो ज़ैनब जो शाम गरीबा में टुकड़े टुकड़े लाशें पर खड़ी थी और कह रही थी कि माबूद, मैं इस कुर्बानी को तेरी बारगाह में पेश करने के लिए आई हूँ जो अपने खून में नहाया हुआ। आज आपको ज़ैनब के बच्चों का मातम करना है। आज आपको ज़ैनब के बच्चों का मातम करना है। आज आपको गिरिया करना है औनो मोहम्मद के ऊपर, उन औनो मोहम्मद पर कि ज़ैनब औनो मोहम्मद को ना रोई। जब यह काफ़िला मदीने से चलने लगा तो जनाब अब्दुल्ला आते हैं, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आते हैं और वो एक मंजिल तक के चलते हैं। हुसैन इब्न अली उनको मना कर देते हैं। यहाँ तक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्दुल्ला से कहते हैं कि मैं आपको बाहुक्म इमाम ये हुक्म देता हूँ कि आप वापस मदीने चले जाइए। एक मंजिल तक हुसैन के साथ चले अब्दुल्ला इब्न जाफ़र। जब हुसैन ने असरात इमामत इस्तेमाल किए तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वापस आए। 2 बच्चों को लेते हैं, सर झुका के ज़ैनब के पास आते हैं और कहते हैं कि अली और फ़ातिमा की बेटी, मोहम्मद की नवासी, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये औनो मोहम्मद हैं। ये बच्चे मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अगर आपके भैया पर कोई वक्त पड़े तो एक हदिया हमारी तरफ से, एक फिदिया आपकी तरफ से इसको कुर्बान कर दीजिएगा। अजीज़ो, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र मदीने आ जाते, हुसैन मक्के से करबला आ जाते। शब आशूर जब हुसैन हर बीबी के खेमे के सामने से गुज़र रहे हैं कि रोज़े आशूर की क्या तैयारी हो रही है, इबादत से फारिग होने के बाद हर बीबी को दुआ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं, अब्बास तलवार पर सैकल कर रहे हैं, लैला चराग जलाए हुए अली अकबर को देख रही हैं, बीबी रबाब अली असगर का गहवारा झुला रही है। हुसैन दुआ देते हुए आगे बढ़ते हैं। हुसैन ज़ैनब के खेमे के पास रुके। आलिम गैर मुअल्लिमा है, मसनद नशीन फ़ातिमा ज़हरा है। अल्लाह अल्लाह, रुके। देखा ज़ैनब औनो मोहम्मद से कह रही हैं, औनो मोहम्मद, कल कुर्बानी आले मोहम्मद है मेरे लाल, कल मामू पर से अपनी जान कुर्बान कर देना। औनो मोहम्मद, ऐसा ना हो
कि तुम ज़िंदा रह जाओ, अली अकबर ज़ख्मी हो जाएं। तुम ज़िंदा रहो और कासिम के जिस्म पर कोई ज़ख्म आ जाए तो माँ शीर ना बख्शेगी मेरे लाल। हुसैन ने दुआ दी, आगे बढ़े। करबला में रोज़े आशूर बाजार शहादत गर्म हुआ। ज़ैनब बार बार फ़िज़्ज़ा को बुलाती हैं, फ़िज़्ज़ा और मोहम्मद कहाँ है? फ़िज़्ज़ा और मोहम्मद किस हाल में हैं? तो फ़िज़्ज़ा कहती हैं कि अभी औन मोहम्मद मख्तल में नहीं गए हैं। अल्लाह अल्लाह। औन मोहम्मद आके कहते हैं, मादर गिरामी, मामू जान मरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मख्तल में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बहर कैफ हुसैन इब्ने अली ने इजाज़त दी। औन मोहम्मद मख्तल में आने लगे और उनको अब्बास ने सवार किया। मोहम्मद को हुसैन इब्ने अली ने सहारा दिया। दोनों बच्चे जाफर तैयार के पोते, हैदर कर्रार के नवासे। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए कि शुजाअत का क्या आलम होगा। यानी ननिहाल से और दधियाल से शुजाअत जिनको विरसे में मिली है वो औन मोहम्मद हैं। मख्तल में आते हैं और दोनों भाई एक साथ तलवार चलाना शुरू करते हैं। औन मोहम्मद तलवार चला रहे हैं। एक भाई मैमने पर हमला कर रहा है, एक भाई मैसरे पर हमला कर रहा है। दोनों कल्ब लश्कर में तलवार चलाते हुए बढ़ रहे हैं कि फौजें आपस में ये गुफ्तगू कर रही हैं कि ये कैसे बच्चे हैं कि जिससे लश्कर इस तरीके से भाग रहा है कि जैसे मौत उनका पीछा कर रही हो और वो आगे आगे भाग रहे हों, पीछे पीछे ये दोनों शहजादे मौत बने हुए लश्कर यजीद को पर टूट टूट के हमला कर रहे हैं। मेरे वालिद यहाँ के ऊपर एक शेर पढ़ा करते थे गालिबन मीर अनीस का कि तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। औन मोहम्मद तलवार चला रहे हैं, फौज वाले भाग रहे हैं, यहाँ तक कि एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दिया गया। फौज वाले आगे बढ़े। औन मोहम्मद शहीद हो गए, घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आवाज़ दी, मामू जान मेरी मदद कीजिए। हुसैन ने कहा, अब्बास व अली अकबर चलो। औन मोहम्मद आवाज़ दे रहे हैं। अब्बास व अली अकबर आगे बढ़े। अल्लाह अल्लाह। अब जो पहुँचे, औन मोहम्मद दुनिया से जा चुके थे। अल्लाह अल्लाह। एक मैयत को हुसैन ने उठाया, एक मैयत को अब्बास ने उठाया। खेमे में औन मोहम्मद की मैयतें ला के रखी गईं। फ़िज़्ज़ा ने खबर दी कि बीबी औन मोहम्मद कामयाब होके आ गए। औन मोहम्मद कामयाब होके आ गए बीबी। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब ने कहा कि अभी तक के मेरे बच्चे ज़िंदा हैं। फ़िज़्ज़ा कहा कि नहीं बीबी, औन मोहम्मद के लाशें आए हैं। ज़ैनब आती हैं, दोनों बच्चों के लाशों के बीच में जगह करती हैं, शुक्र का सजदा करती हैं, कहती हैं माबूद मेरे भैया को बचा ले। या अल्लाह, तूने मुझे फ़ातिमा के सामने सुरखरू कर दिया कि जब मैं अम्मा फ़ातिमा ज़हरा के सामने जाऊंगा तो मैं कहूँगा, माँ आपके बच्चे हुसैन को बचाने के वास्ते मैंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, जब अहले हरम को रिहाई मिली तो हर बीबी को उसके वारिस का सर दिया गया। एक तख्त में 2 सर रखे हुए हैं। इन सरों का कोई मातम करने वाला नहीं है। शाम की बीबियां कहने लगीं कि शायद इन बच्चों की माँ मर गई। ज़ैनब ने कहा, शाम की बीबियों ये ना कहो, इन बच्चों की माँ ज़ैनब ज़िंदा है।
मगर अपने बच्चों का मातम नहीं करेगी। वो हुसैन का मातम करेगी जिसे फातिमा ने चक्की पीस के पाला है। अल्लाह अल्लाह। यह काफिला मदीने पहुंचा। अब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ज़ैनब को पुरसा देते हैं, सैयद सज्जाद को पुरसा देते हैं। सैयद सज्जाद से हाथ जोड़ के कहते हैं, आका इधर इजाज़त हो तो मैं आपकी फूफी अम्मा को ले जाना चाहता हूँ। या अबा अब्दुल्ला, मैं फूफी अम्मा को ले जाना चाहता हूँ। ज़ैनब को लेके अपने घर में आते हैं। ज़ैनब और मोहम्मद पर करबला में न रोई, कूफे और शाम में न रोई, बाज़ारों में दरबारों में न रोई। जब सरे शुहदा वापस किए गए तब ज़ैनब ने गिरिया न किया। मदीने आके भी ज़ैनब ने और मोहम्मद का मातम न किया। मगर जब ज़ैनब अब्दुल्ला के साथ अपने घर में आईं, ज़ैनब ने दो नन्हे नन्हे बिस्तर लगे हुए देखे, सजे हुए बिस्तर लगे हुए थे। तो ज़ैनब ने दोनों बिस्तरों के बीच में जगह की, एक हाथ और उनके बिस्तर पर रखा, एक हाथ मोहम्मद के बिस्तर पर रखा। कहा, ए बच्चों अपनी माँ को माफ़ कर दो। ए माँ तुम्हारा मातम न कर सकी, मैंने उसका मातम किया जिसका मातम करने वाला कोई न था। जिसकी माँ जंगल में ये कह रही थी, ए जालिमों मैंने इसको चक्की पीस के पाला। अला लानतुल्लाह अलल कौम।